जी हाँ, इस तरह से ही लगन आप लगाते रहिए भगवान के साथ, क्योंकि आपको पता है ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत ही मीठे होते हैं और एक हमारे भगवान ही तो होते हैं जो हमको कभी धोखा नहीं देते हैं। अगर हम उनके राहों पे चले तो खुशियां ही खुशियां बिखर जाती है। इसी तरह से आपके जीवन में सही दिशा और खुशियां दोनों साथ ही साथ लाते हैं कौन, ये बात मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको भी पता है। वो है हमारे वन एंड ओनली रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। अगर आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, वास्तु के जरिए अपने जिंदगी में सही दिशा लाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप ऑफ कोर्स स्टूडियो लाइन पे कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलर्स ने अभी से तो कॉल करना चालू कर दिया। फिर से मैं बताना चाहती हूँ, स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550 पर। अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com, और जरूर चेकआउट करें उनका वेबसाइट जो कि है divinevastu.net। आज तो ढेर सारे बातें करेंगे रेवा जी के साथ, और साथ ही साथ आपका जो सवाल होते हैं मन में वास्तु से रिलेटेड, आप भी पूछ ही डालिए, क्योंकि रेवा जी इज सच अ स्वीट हार्ट। वो हमेशा आपको बहुत ही सही तरह से समझा देते हैं कि आपको कौन सी दिशा में रहना है। लीजिए, वेलकम करती हूँ हमारी बहुत ही प्यारी रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। रेवा जी, वेलकम टू योर शो एंड होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल डे टुडे। यस रिनी, और उससे भी ज्यादा वंडरफुल हो जाता है जब मैं आप सबके साथ जुड़ जाती हूँ। और लिसनर्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, और रिनी आपको भी थैंक यू सो मच रेवा जी। रेवा जी, हमारे कॉलर्स तो हमेशा कॉल करते ही रहेंगे, स्टूडियो लाइंस उन्हें भी पता है 5107701550 पर। पहले का जो 5 मिनट है वो तो बस मैं मेरे लिए ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि रेवा जी सबको बहुत सबको बहुत कुछ जानने को मिलता है आपसे। तो पहला क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछना चाहती हूँ, उसके भी पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ रॉयल राइस। ओह वाओ, क्योंकि दे आर द स्पॉन्सर फॉर दिस शो। रॉयल राइस, बासमती राइस अगर आपको पसंद है, वही लंबे लंबे दाने, वही खुशबूदार राइस, आप कुछ भी बनाए घर में, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक खाना हो जाता है। और साथ ही साथ स्वाद के बारे में आप पूछिए मत, आप जरूर खरीदिए रॉयल राइस। और साथ ही साथ अगर आप आज का शो भी सुनते हैं तो शो के बीच में हम एक सवाल भी करेंगे, और अगर आप के पास है सही जवाब तो मे बी यू कैन बी वन ऑफ द विनर्स फॉर 10 पाउंड बैग ऑफ रॉयल राइस। और साथ ही साथ जरूर बताना चाहती हूँ कि रेवा जी का फेवरेट ग्रोसरी स्टोर कौन सा है। इंडिया फूड मार्केट सैन ब्रूनो में है। और रेवा जी, आई नो यू लव देम, यू लव एवरीथिंग अबाउट इंडिया फूड मार्केट। तो कोर्स, बिल्कुल, इट्स ट्रू। क्योंकि पूरा स्टोर जो है इंडिया फूड मार्केट हमने अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स रखा हुआ है, उनका घर भी और स्टोर भी, वो प्लेसेस। तो इसीलिए आप भी जाइए इंडिया फूड मार्केट, 650 सैन ब्रूनो एवेन्यू, सैन ब्रूनो। अगर आप जाने से पहले कॉल करना चाहते हैं उनको, तो उनका फोन नंबर है 6508779599। ये तो हो गए हमारे स्पॉन्सर के बारे में। अभी हमारे जो मेन है इस शो में, जिनका नाम है डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, उनसे मैं एक बहुत ही कठिन सवाल पूछने वाली हूँ। रेवा जी, आप तैयार है तो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसा कभी हो सकता है मैं रिनी के शो में तैयार ना हूँ? बिल्कुल तैयार हूँ। रेवा जी, मुझे पता है कि आप मुझसे और हमारे सारे के सारे लिसनर्स के साथ एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो चलिए आज रिलेशनशिप के ऊपर एक शो हो जाए, क्योंकि हमेशा हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से नहीं चल रहे होते। कभी कभी उसमें आ जाते हैं दरारें, कभी कोई प्रॉब्लम, मान अभिमान, ये तो चलता ही रहता है। तो चलिए आज ये हमें बताइए कि वास्तु जो है एक साइंस, क्या वास्तु हमारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है या नहीं?
बिल्कुल सही सवाल किया आज रिनी ने। सबसे पहले लिसनर्स कहना चाहती हूँ हमेशा की तरह प्लीज रिमेंबर इट ऑलवेज दैट वास्तु एडवाइजेज एंड रेमेडीज सजेस्टेड ड्यूरिंग दिस शो आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोफेशनल एडवाइजेज और एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट। दे आर ओनली बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्चर दैट इज वास्तु शास्त्र। अब हर कोई जानता है कि बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं है। अगर इफ यू आर नॉट हैविंग ए लव और देयर इज ए लैकनेस ऑफ लव देन एवरी मोमेंट ब्रिंग सैडनेस, टेस्टलेसनेस एंड इंसिपिडिटी टू यू। कहीं पर ऐसे लगता है कि आप चाहे वो रिलेशनशिप रिनी हमारा अपना लाइफ पार्टनर से हो, फैमिली के साथ में हो, अपने सबऑर्डिनेट से हो, किसी के भी साथ में हो, अगर वहां पर अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, लैकनेस ऑफ लव है, तो ये हमारे को बहुत ही पेनफुल देता है। उससे क्या हो जाता है, अगर आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है तो आपको रीजन क्या आ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, सस्पिशन है, डोमिनेशन एटसेट्रा, ये हमारे रिलेशनशिप को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आ जाती हैं। अगर एक बार आपका मेंटली डिस्टर्ब होंगे या इम्बैलेंसमेंट होगी आपके एनवायरनमेंट में, तो उसका क्या होता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका रिलेशंस में घर से अगर आप परेशान जा रहे हैं, कुछ भी 5 एलिमेंट जैसे कि अगर हमारे इम्बैलेंस है तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आता है। समटाइम्स यू नो व्हाट हैपन, यू रिटर्न होम, सारा दिन से थके हुए हैं, दिन भर ऑफिस में काम किया और जैसे ही हम घर में आते हैं और देखते हैं, आते ही हमारा गुस्सा बढ़ जाता है और हमारा झगड़ा हो जाता है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, इस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्योंकि अगर हमारे घर का जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू दैट 5 एलिमेंट्स इट इज नॉट देयर, वो हमारे को कभी भी पीस ऑफ या हार्मनी नहीं देगा। तो उसका रीजन मैं यही कह सकती हूं, क्योंकि अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस अगर इनमें इम्बैलेंसेस होते हैं तो ये हमारे को सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस को भी, इसके साथ साथ में और भी चीजों को, हेल्थ तक को भी ये लोग, अब ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर आपका पीस ऑफ माइंड नहीं है, हार्मनी नहीं है, तो नेचुरली आप लोग सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो रिलेशनशिप सब तरह का होता है। आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं फैमिली से। अगर आप फैमिली के रिलेशनशिप को लेकर देखते हैं तो ज्यादातर रिनी जब मैं विजिट करती हूं तो प्रॉब्लम्स आती हैं साउथ ईस्ट में। अगर साउथ ईस्ट में बेडरूम है, नॉर्थ ईस्ट का भी होता है, लेकिन ज्यादा साउथ ईस्ट में अगर मास्टर बेडरूम है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां का जो डायरेक्शन है एलिमेंट है फायर है, वहां का जो प्लैनेट है दैट इज अ मार्स वीनस है। अगर वो सही जगह पे नहीं होगा, फायर को तो अपनी जगह लेनी ही है, अगर आप सो रहे हैं तो आपके साथ होगा, जिसकी वजह से आपको झगड़ा आ जाता है और कई बार इतने ज्यादा हम लोग वायलेंस हो जाते हैं कि वो हमारे को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। तो उसके लिए वी हैव टू टेक केयर कि हम साउथ ईस्ट को अगर अवॉइड करें। रेमेडीज क्या है वो तो हमारी बात की बात है कि, लेकिन अगर हमारा साउथ वेस्ट में बेडरूम होता है और प्रॉपर अगर हम अर्थिन कलर अपने बेडरूम को देते हैं तो वो हमारे जो हमारा दिमाग है उसको डिस्ट्रैक्ट करने से भी रोकता है और साथ ही साथ हमारे को लव लाइफ को भी इनहैंस करता है। नेक्स्ट, always remember dear that you always check the northwest also. It should not be uplifted or cut. और नॉर्थ वेस्ट जो है दैट इज न्यूली वेड कपल के लिए ठीक है, आपको मैरिज लाइफ को, आपको लव लाइफ को इनहैंस करेगा, बट फॉर अ टाइम बिंग टेम्परेरी। हाँ, जिनकी शादी नहीं हो, मैरिज में लेट हो रहे, दे पीपल कैन स्लीप इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, लेकिन इसको कभी भी इट शुड नॉट बी अपलिफ्टेड, ये हैवी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका नॉर्थ वेस्ट अपलिफ्टेड होगा, साउथ ईस्ट अगर आपका डार्क होगा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे हस्बैंड वाइफ बेवजह डाउट करते हैं, शक रखेंगे अपने स्पाउस के ऊपर में, तो उसको दूर करने की कोशिश जरूर करिए। और जहां तक हो सकता है, अगर आप व्हाइट कलर को, जहां पर अगर आप देखते हैं कि यू आर हैविंग सम सस्पिशियस नेचर या मूड है आपका कि आप अपने पार्टनर पे कर रहे हैं, उस समय अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप व्हाइट कलर को एज मच यू पीपल कैन यूज इन द नॉर्थ वेस्ट, दैट इज वेरी गुड। द नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट डार्क है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मास्टर बेडरूम है और उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि कहीं आपस के रिलेशंस में भी प्रॉब्लम आती है,
आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते, कहीं ना कहीं आपका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। तो नॉर्थ ईस्ट को भी आपको देखना है कि वहां पे हमारा कुकिंग स्टोव, किचन नहीं होनी चाहिए, या साथ ही साथ हमारा वहां पर मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। और वहां की लाइट, नॉर्थ ईस्ट में जो भी बेडरूम की लाइट हो, अगर वहां की लाइट येलो होगी और साउथ वेस्ट में अगर वही लाइट मास्टर बेडरूम में व्हाइट होगी, तो ये हमारे रिलेशनशिप को बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है जब फादर बच्चों की साथ में नहीं बनती। वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि अगर हमारा मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है और बच्चे हमारे सही डायरेक्शन में हमारे साथ नहीं सो रहे, तो वहीं हमारे रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दीज आर फ्यू थिंग्स वी हैव टू कीप, नॉट फ्यू थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड इफ रियली वांट टू एनहांस आवर रिलेशनशिप। मैं तो यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस रिलेशनशिप को ही अगर आप घर में हार्मनी है, पीस है, तो आप बाहर भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आई एम रियली सॉरी आप लोग कॉल कर रहे थे, पर मैं तो एकदम मगन होके रेवा जी की बात ही सुन रही थी, तो इसीलिए मैं कॉल नहीं ले पाई। पर कोई नहीं, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं 5107701550 एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू वास्तु टू रेवा जी। साथ ही साथ एक बात बताना चाहूंगी कि ट्राई टू लिमिट योर क्वेश्चन टू ओनली वन, क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स होते हैं, बहुत सारे कॉलर्स होते हैं, और रेवा जी तो सबके साथ ही बात करना चाहते हैं। इसी बात पे रेवा जी लेते हैं हमारे पहली कॉलर को। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो रेवा जी, शुक्रिया फॉर टेकिंग माय कॉल। यू ऑलवेज वेलकम। माय कॉल इज अबाउट बॉस के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे ठीक रख सकते हैं, इसके बारे में बता सकते तो। हाँ, बॉस के साथ में अगर आपके रिलेशनशिप को ठीक करना है, देन यू हैव टू सी कि वाइल सिटिंग, अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपके पीछे क्या विंडो या डोर तो नहीं है? जी। अगर आपके पीछे हाँ बताएं। मैं ना मतलब बैठ के काम नहीं करती, सारा दिन इधर उधर चलने फिरने का काम है। तो जैसे टेबल कुर्सी वाला नहीं, लेबर जॉब करती हूँ। आप लेबर जॉब करते हैं? कुर्सी वाला जॉब नहीं है मेरे पास। अगर आप लेबर जॉब भी करती हैं तो फिर आप एक चीज जरूर ध्यान दें, जहां पर भी जब भी आपका कोई लंच ब्रेक होता है, या अगर आप जब जाती हैं सुबह अपने वर्क प्लेस के ऊपर में चेक इन करती हैं, कुछ ना कुछ आप अपना पर्स या अपना स्टफ कहीं रखती होंगी, तो उसको आप साउथ डायरेक्शन में रखें, साउथ वेस्ट में नहीं, साउथ की तरफ रखें। ओह, अच्छा। अगर आप उसको साउथ की तरफ रखेंगे तो आपकी रिलेशन जो है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो जाएंगी बॉस के साथ में। एंड ऑलवेज ट्राई टू कीप वन हनी बॉटल, छोटा सा हनी बॉटल हमेशा अपने पर्स में रखें, एंड इट शुड बी ऑलवेज इन दी साउथ डायरेक्शन। अब आप मुझे एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, हनी बॉटल का लॉजिक क्या है, साइंटिफिकली इसका क्या है? आपने देखा होगा कि हनी निकलती है जब मधुमक्खी अपना घर बनाती है, एक पेड़ के अंदर में एक बहुत बड़े घने ग्रीन जगह के बनाती है, और कितना गहरा बनता है, इतना गहरा बन जाता है वहां से जहां से आप इसको बी के यहां से निकालते हैं, आप हनी बनाते हैं। तो उसी तरह अपने रिलेशनशिप को बहुत ही मीठा और गहरा करने के लिए यू मस्ट गो फॉर दिस। अगर आप हनी को अपने साथ रखती हैं, या अपने वर्क स्टेशन में अपने पर्स के साथ रखें, या अपने बेडरूम में भी रखेंगे, तो ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। ओके, Thank you so much for calling. Let's take the next caller. Hello, you're on air with रेवा जी। नमस्ते रेवा जी। मेरा मास्टर बेडरूम आता है साउथ ईस्ट में जी। तो मैं सोच रही थी कि क्या है, व्हाट एल्स कैन आई डू, कि इसके इंटीरियर में या कर्टन्स में, या कौन से कलर का ये कर्टन्स लगा दूं, क्या इंटीरियर करूं, क्या पेंटिंग्स लगा दूं, क्या बेडिंग का कलर क्या लूं इसको ये करने के लिए? सबसे पहले तो साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम में नहीं चेंज कर सकते हैं, तो आपको वहां पर वीनस को जगह देनी है, एंड वीनस इज ऑलवेज फॉर द फीमेल्स, फॉर द लेडीज, क्योंकि वहां पर जितना आप क्रिस्टल आइटम्स को जगह देंगी, व्हाइट कलर को, लाइट सॉफ्ट व्हाइट कलर, पिंक कलर जिसको हम लोग डायमंड कलर भी कई बार कहते हैं, उसके साथ में आप डेकोर करें। कर्टन्स आपको लगाने हैं, इट शुड बी अ वेरी लाइट शेड, जस्ट लाइक अ लाइट पिंक, बिल्कुल बेबी पिंक होता है, या व्हाइट कलर के अगर उसके ऊपर में फ्लावर्स, पिंक फ्लावर्स, फ्लोरेसेंट अगर पिंक फ्लावर्स बड़े बड़े हों, वो बहुत अच्छा है। अपने रूम में कंफर्ट जो लेंगी वो भी आप व्हाइट कलर का लीजिए, ये सारा व्हाइट करें। उसके साथ साथ आप सिल्वर वायर लगाएं, प्लस
जहां आपका साउथ ईस्ट का बेडरूम है, एक बार मैं और अपने बाकी लिसनर्स को भी बताना चाहती हूँ, लिसनर्स, जब भी मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताती हूँ, याद रखिए कि वो डायरेक्शन आप मेरे को दे रहे हैं और मैं बता रही हूँ, मैंने आपका डायरेक्शन नहीं देखा। यू पीपल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट डायरेक्शन। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा डायरेक्शन सही देखें। अगर ना समझ आए तो आप उस टिप को लेने की कोशिश कभी नहीं रेमेडी को अडॉप्ट करें, क्योंकि रेड अगर हमको लाइट, मैं आपको नाइट बल्ब अगर साउथ ईस्ट में लगाने के लिए कहती हूँ, तो अगर आपका साउथ ईस्ट में बेडरूम है और नीचे किचन है तो साउथ ईस्ट में अगर नीचे किचन नहीं, नीचे भी कोई बेडरूम है, इट मीन्स तो फिर हम नीचे वाले बेडरूम में रेड लाइट लगाएंगे, ऊपर के बेडरूम में हम ग्रीन लाइट लगाएंगे, आपका जो मास्टर बेडरूम जिसे यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ में क्रिस्टल्स के साथ डेकोर करें, बिल्कुल लाइट शेड्स रखें, कोई हैवी कर्टन्स नहीं लगाएं। सिल्वर वायर को आप अपने बेडरूम की एंट्रेंस डोर पे लगाइए और जहां पर आपका साउथ वेस्ट वॉल आता है उस वॉल पे हस्बैंड वाइफ का पिक्चर लगाएं। अगर आप वहां पर पिंक कलर का लोटस रख देती हैं या पेयर रखती हैं, किसी भी चीज का क्रिस्टल का पेयर हो हर चीज के ऊपर में, टू गिव यू मोर इनहेंसमेंट इन एंड अलॉन्ग विद इन योर रिलेशनशिप। ओके और ये सिल्वर वायर रूम के दरवाजे के अंदर, जी हाँ, इसको आप अंदर लगाएंगे। लेकिन फिर मैंने जैसे अभी कहा कि हर चीज को प्रॉपर समझने के लिए अगर हमको लेना है तो उसके साथ हमारे को बाकी डायरेक्शंस को भी तो ध्यान देना है। आप साउथ ईस्ट में मास्टर बेडरूम का आपने ट्रीटमेंट कर लिया, दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में है, तो आप उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगी। फिर भी मीन्स कि घर के आपको 5 एलिमेंट्स, हाँ आप ये तब फायदा ले सकती हैं सिर्फ बेडरूम का जब आप देखती हैं कि एयर नॉर्थ वेस्ट आपका प्रॉपर है, साउथ वेस्ट अर्थ इज ऑल्सो ऑन द प्रॉपर साइड, या आपका नॉर्थ ईस्ट आपका वहां पूजा की जगह पूरा है या प्रॉपर ओपन प्लेस है, वहां पे ज्यादा हैवी नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, देन यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दिस रेमेडी। मीन आई वांट टू से कि अगर आपका 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे तभी हम उसके प्रॉपर कलेक्टिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगर घर का इंटीरियर 5 एलिमेंट्स है तो घर के बाहर भी हमारा जो आउटर स्ट्रक्चर है हमारी बिल्डिंग का, वो भी हमारा 5 एलिमेंट से बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। और ये और मुझे और एक पूछना था कि मैंने सुना है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने ज्यादा ये वाटरफॉल का पेंटिंग लगाया और वो वाटर एलिमेंट का कुछ डेकोरेटिव चीज रखा, ज्यादा किया तो भी उल्टा असर पड़ सकता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ओके, एक या 2 रखने से कुछ नहीं होता। 1-2 से नहीं, आपको पर्टिकुलर उस जगह को इनहेंस करना है। अब आप कहें जी मुझे तो नॉर्थ से बहुत ज्यादा खिड़की नहीं और पैसा ही चाहिए, पूरी नॉर्थ की वॉल विंडो मिरर लगा दे, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है जी और साउथ वेस्ट में बालकनी है जी। कोई आप रेमेडी बता सकते हैं? ईस्ट पूरा कटा हुआ है या साउथ ईस्ट कटा हुआ है या नॉर्थ ईस्ट कटा है? नॉर्थ ईस्ट कटा है। देखिए नॉर्थ ईस्ट कटा है तो इसका मतलब बिकॉज हेड इज दी नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू वास्तु पुरुषा इमेज। अगर वो देखेंगे आप उस इमेज को, मेरी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको मालूम होगा उनका जो सर है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। अगर नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा है एक्सटेंडेड में, अगर वो एक्सटेंडेड होगा तो बेस्ट माना जाता है, और अगर वो मिसिंग हो, कर्व हो, कटा हो, डिप्रेस हो, तो वो हमारे को प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ इश्यूज, नाम, ये सब चीजों से बहुत दूर रख देता है, हमारे को ग्रो नहीं करने देता। तो यहाँ आप 2 चीजों से हेल्प ले सकती हैं। सबसे पहले अगर आप उसको प्रॉपर फेंसिंग देके उसको शेप दे सकती हो, अगर नहीं कर सकते तो आप डिवाइन एनर्जी टूल जो हम टेक्निक रेडी करते हैं उसको आप डिग करके वहां पर या तो तुलसी को जगह लगाइए या जेड प्लांट को वहां पे जगह लगाइए। कौन सा प्लांट? जेड प्लांट। अच्छा, और जो हमारा साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है उसका क्या? तो वो पूरा शेप देना पड़ेगा, आपको प्रॉपर शेप देना पड़ेगा। साउथ वेस्ट इज नॉट गुड फॉर द मेल पर्पस। अगर एक्सटेंडेड होगा तो आपको पूरा पहले प्रॉपर शेप देना है। वहां पर आप कह रहे हैं बैल्कनी है, यू आर सेइंग वहां पर आपकी बैल्कनी है वहां पर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। रेवा जी, हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। रेवा जी, नमस्ते। I have some questions.
आपने बताया कि वास्तुशास्त्र एक आर्किटेक्चर बेस्ड, इंडियन आर्किटेक्चर बेस्ड साइंस है, विच आई बिलीव इन, इट्स बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म एंड ऑल दैट, जो मैं बहुत मानती हूँ। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में ये जो सब था, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, हम अग्नि, वायव्य, उस तरह से दिशाओं का नाम लेते हैं जी। They are based on the elements. Vayavya means वहाँ से, because that's the direction of wind in Indian subcontinent. जी। तो वही रूल्स यहाँ पे कैसे लागू होंगे? Because यहाँ पे पूरा विंड डायरेक्शन डिफरेंट है। आपसे एक चीज बताएं, दिस इज ए यूनिवर्सल, आपकी पूरा सुनिए, दिस इज ए यूनिवर्सल। आप अर्थ है, अर्थ जिस समय घूमती है, जब ट्रिन करती है अपनी धुली पे, तो 23.5 पर होती है, वो नॉर्थ ईस्ट पे होती है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। आपने अर्थ को ले रहे हैं, ये मत सोचिए कि अगर अर्थ 23.5 के ऊपर में हो रही है, हमारे दिन और रात का फर्क है, लेकिन अर्थ अपने हिसाब से ही घूम रही है। जब वो इस तरफ घूम रही है तो वहां पर रात है, यहाँ दिन है। जब इस तरफ इस साइड में आ रही है तो हमारे पास में दिन है। मतलब कि वो कोई चेंज नहीं है, समय का चेंज है, दिन का चेंज है, लेकिन धरती उल्टी या सीधी में उसमें से नहीं हम लेके जा रहे। धरती का मोड़ किस तरफ जा रहा है, धरती कहाँ को घूम रही है, जहां घूम रही है वही हमारे को कंपास में नॉर्थ दिखा रहा है। अगर हमारा कंपास हमारे को यहाँ पर नॉर्थ दिखा रहा है, तो अगर आप अपने डायरेक्शन तो सही है, मैं तो विंड डायरेक्शन की बात, विंड डायरेक्शन नहीं जी, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वायु कोण, जो हमारी सब डिविजन्स है, जो हमारा वायु कोण जिसको आप नॉर्थ वेस्ट कह रही हैं कि वो हमारी उल्टी डायरेक्शंस में आ जाती हैं, ऐसा नहीं है। आप उसको ले सकती हैं जियोपैथी स्ट्रेस के अंदर में कि हमारे धरती के नीचे से हमें क्या स्ट्रेस मिल रहा है, वो आपको जो वास्तु मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा है इंडिया में, और हम लोगों हमारे वहाँ वास्तुशास्त्र वाज वन ऑफ द इलेक्टिव। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शास्त्री, आपने नाम सुना होगा? बिल्कुल, मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत। जी मैंने पढ़ा है। हेलो, हाँ जी मैंने पढ़ा है, बताइए। हाँ जी, तो उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि जब ये वास्तुशास्त्र हुआ, जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, इंडिया में पहले बाथरूम हम डायरेक्शंस बोलते, बाथरूम यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। इंडिया में जब वास्तुशास्त्र बना, बाथरूम थे ही नहीं। जी बिल्कुल थे ही नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही है। वो नहाने का स्नानागृह होता था और बाजू में शौचालय होता था, वो भी घर के आंगन में। और बेसिकली उन्होंने हमें ये बताया, ये इसलिए बना था कि कोई भी बंदा, कोई भी लेमैन, he doesn't need any वास्तुशास्त्री का हेल्प, he can use this principles and it will be a perfect house. This is what I'm saying. लेकिन आप सुनिए मेरी बात, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उस समय तब लोगों को ये जो भी वास्तुशास्त्र जहां से उत्पत्ति हुई, जहां से इसका ओरिजिन हुआ, तब खुला था, तब किसी को नहीं मालूम था कि साउथ ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, सिर्फ उत्तर दक्षिण मालूम था कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। जब इसके ऊपर रिसर्च करी गई, आहिस्ता जाना गया इसको पूरी अच्छी तरह से, तब ये हमारे जब आर्किटेक्ट, तब उस समय ऋषि मुनियों की साइंस थी, उस चीज को आज साइंटिस्ट जब उसको जानते हैं, साइंस कैसे होता है, जब हम उसका कोई कॉज जानते हैं या उस कॉज का हम रिएक्शन जानते हैं, उसके क्या रेमेडीज हों, जब साइंस, आई बिलीव दिस इज अ वेरी गुड साइंस। उनको ऋषियों को स्थपति बोलते थे, जो ये करते थे। जैसे जो ऋषि डॉक्टरी करते थे उनको वैद बोलते थे, बिल्कुल वैद बोलते थे, धन्वंतरी। और उसको पढ़ने के बाद ही बनाती। हेलो, हाँ बोलिए बेटा। वो ये जो था, जस्ट लिटिल कंसर्न, बिकॉज मुझे लगता है कि आप बोल देते हैं किसी लोगों को, मेरे किसी फ्रेंड ने सुना कि नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए बंद, तो शी जस्ट टोटली फ्रिक्ड आउट एंड आई एक्सप्लेन टू हर लाइक कम्प्लीटली ऐसे नहीं होता। और ये भी बना था, उस वक्त पता नहीं था किसी को दिशाओं के बारे में, बट दिशाएं बनी कैसे, आयोध्या नाम कैसे आई, अग्नि, बिकॉज वहाँ पे हीट के ऊपर से वो दिशाएं, मुझे ये सब हमने केका शास्त्री जी से पढ़ा है, उन्होंने हमें बताया था। जब आप जी जैसे आप कह रहे हैं पढ़ा है, वैसे ही पढ़ के जो हमने रिसर्च करी, वही रिसर्च बताती है कि कहीं अगर आप बोलते हैं कि रुख हमारे जहां पर नॉर्थ वेस्ट का हमें रुख बोल रहा है, अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट अगर वो बंद होगा तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी से हम दूर रह चले जाएंगे। अब आप कंपास है, वो कंपास आप गूगल अर्थ के ऊपर में ये तो दिखाई दे देता है कि नॉर्थ उस तरफ है, लेकिन जब आप प्रॉपर अपना कंपास जो हम वास्तु कंसल्टेंट्स चाहते
करते हैं, उसको प्रॉपर चेक करते हैं, प्लस विद द ब्लेसिंग्स ऑफ दैट, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि नीचे से जहां स्ट्रेस आ रहा है, जिसको हम अर्थ एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ साउथ दोनों तरफ से हमारे को अर्थ की कहां से हमारे को स्ट्रेस मिलता है, दैट वी हैव टू सी, उसको कैसे बैलेंस करना है अगर वहां पर इम्बैलेंसमेंट है। अगर हमारा, आप वायु कोण के लिए नॉर्थ वेस्ट के लिए बात करती हैं, और अगर आप कहते हैं कि वहां पर वायु का एरिया है, अगर वहां पे घर के, अगर आपके स्ट्रक्चर को नॉर्थ वेस्ट हमारा एक्सटेंडेड है या मिसिंग है, तो हम किस तरीके से कह सकते हैं कि वो वायु कोण हमारा बराबर में है। तो वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स। वास्तु एग्जिस्ट, ये आप मानते हैं, लेकिन जो आप सब डिविजन्स कहती हैं कि अगर वो इंडिया के हमारे ऋषि मुनि ने ली, तो पूरा संसार आज इसको अडॉप्ट करता है। एंड दिस इज ऑलवेज, आई ऑलवेज सेड दिस इज द परमानेंट। जैसे कि आपने कई बार हमने भी सुना, किसी ने कहा कि जो वास्तु है वो अगर आपके हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो बता देती है कि आपके घर में वास्तु डिफेक्ट है। यहां मैं थोड़ा सा जरूर डिफर करती हूं। मैं ये कहती हूं कि अगर वो आज आपको ये घर सूट किया, कल आप दूसरे घर में जाते हैं, भगवान नहीं करे वो घर नहीं सूट किया, तो इसका मतलब थोड़ा है कि भी हमारे स्टार्स खराब हैं। स्टार्स बिल्कुल मैटर्स करते हैं, वो इंडिविजुअल है, लेकिन जो घर की डायरेक्शंस हैं वो पूरे घर के सबके ऊपर में इफेक्ट करती है। तो इसलिए अगर हम वास्तु के 5 एलिमेंट्स को प्रॉपर बैलेंस करते हैं, जो अपने अपने कॉर्नर में एग्जिट करते हैं, यानी 10 डायरेक्शंस में, यू हैव टू फोकस ऑन द 10 डायरेक्शंस। जहां अगर एक भी डायरेक्शन बढ़ती होगी या कम होगी, वहीं हमें इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर आपकी कॉल ड्रॉप हो गई हो तो आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप मुझे शो के बाद भी कॉल करेंगे, हम और भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग रेवा जी। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। रेवा जी से क्वेश्चन है। हाँ जी, बताइए। हाँ रेवा जी, वो आपने एक बार बताया था कि अगर साउथ वेस्ट में ड्रेनेज हो तो ऊपर में राउंड मिरर लगाने चाहिए। हाँ जी, राउंड मिरर जी, बिल्कुल। वो क्या साइज के लगा सकते हैं? छोटा सा 1 इंच लगा सकते हैं या व्हाट साइज शुड बी? नहीं, 1 इंच तो बहुत ही छोटा होगा, एटलीस्ट वो 3 to 4 इंचेस हो, जिसके बीच में वो जो ड्रेनेज है वो रिफ्लेक्ट करे। Yeah, but sometime aesthetically like putting them on a roof. हाँ जी, कि वो छोटा लगेगा तो फिर भी ठीक लगता है, बहुत बड़ा लगाए तो ऑड लगता है कई बार। तो ऐसे कोई क्या लगा सकते हैं? उसको आप देखें कि उसमें जो ड्रेनेज पाइप है वो उसमें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, वो साइज आप देखें, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि बुरा या उसमें कहीं ना ध्यान देकर हम उससे अच्छा क्या ले सकते हैं, हमें वो लेने की कोशिश करें। जब आपका सब अच्छा हो जाएगा तो इससे आपको और भी फायदा हो सकता है, आपको 10 गुना बड़ा अच्छा घर मिले जहां आपको ये सब लगाने की जरूरत ही ना पड़े। या लाइक जैसे 1.5 इंच का भी अगर डिस्टेंस पे लगाएंगे तो उसमें उसकी ड्रेनेज की रिफ्लेक्शन तो पूरी आ जाएगी। देन इट इज ओके। ओके, थैंक यू। You're welcome. थैंक यू सो मच। और रेवा जी, बहुत सारे कॉलर्स तो है, पर एक चीज मैं याद दिलाना चाहती हूँ, और वो ये है कि रॉयल राइस की तरफ से हमारे कोई भी एक जो लिसनर है, ही और शी कैन विन a 10-pound बैग ऑफ बासमती राइस। हाउ कूल इज दैट? तो इसके लिए एक सवाल तो मुझे करना ही है, और ताकि मैं हमेशा आपकी शो के साथ जुड़ी रहती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत अभी नॉलेज तो हो ही चुकी है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि हमारे लिसनर्स कितनी अच्छी तरह से आपको सुनते रहते हैं। तो आज का सवाल यही है रेवा जी, कि हमारे लिसनर्स को बताना होगा कि विच डायरेक्शन इज गुड फॉर मैरिजेबल गर्ल्स, या फिर अगर कोई भी मैरिजेबल कोई है जिनकी बहुत दिनों से शादी नहीं हो रही है, यानी कि डिले इन मैरिज, which is the direction which is responsible for that? अगर आपको याद है, रेवा जी ये बात बहुत बार बताते आए हैं, अगर आपको याद है तो फटाफट हमें कॉल कीजिए 5107701550। आई विल टेक ओनली 5 कॉलर्स, ओके? पहले ही मैं अनाउंस करती हूँ, और देन रेवा जी विल हैव द raffle and one lucky winner will get 10 pounds of royal basmati rice. That is so wonderful. रेवा जी, हमारे साथ ऑलरेडी एक कॉलर आ चुके हैं। लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। रेवा जी? जी हाँ, बताइए। दिस इज मयूरी। वाह, हेलो मयूरी जी, हाउ आर यू? Can I still give you any comment on earlier show? Yes, you're welcome, dear. Why not?
Oh my God, I loved it today. Yours and Acharyaji's, all that Bhav information was very, very good. I called at least 8 to 10 times, but finally I got through today. Thank you. Finally I got just now. I've been holding since long time. Thank you, Mayuri ji. So nice to talk to you. Yeah, I'll call Acharya ji probably next Thursday. Okay, Mayuri ji, welcome. You're always welcome. Thank you, Reha ji. And I'm also going to check you later with that 12 how if I get somewhere. Oh, sure. Written somewhere on a website or anything. You're always welcome, dear. You're always welcome, dear. Okay. Thank you, Mayuri. Reha ji. Thank you so Bye-bye. much, Mayuri ji. And lete agle caller ko. Hello, you're on air. Do you have the answer for my question? Yeah, it will be a northeast direction. और आपका नाम क्या है ये तो पहले बताइए. अंबर. अंबर, you are from which city? San Leandro से अंबर कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट. लेते हैं अगले कॉलर को. हेलो, do you have the answer for my question? Yes. Okay, so go ahead. My name is Lakshmi, and the answer is northwest. Lakshmi is from San Ramon, right? No, Pleasanton. Okay, yes. Okay, thank you so much, Lakshmi, for calling. Let's take the next caller. Hello, you're on air. Do you have the answer for my question? Yes. Okay, go ahead. It's northwest. And what is your name, ma'am? Jyoti, you are from which city? From Pleasanton. प्लेजेंटन के बहुत हमारे लिसनर हैं जो हमेशा सुनते रहते हैं. हेलो, यूर ऑन एयर. डू यू हैव द आंसर फॉर माय क्वेश्चन? यस, माय नेम इज गीता एंड आंसर इज नॉर्थ ईस्ट. गीता कह रही है. गीता, आप कहाँ से बोल रहे हैं? देखिए, मैं न्यूयॉर्क से बोल रही हूँ. मैं ड्राइव कर रही थी तो आपका शो सुना. ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, गीता. लेट्स टेक द लास्ट कॉलर. हेलो, यूर ऑन एयर. डू यू हैव द आंसर फॉर माय क्वेश्चन? हाँ जी, रेवा जी, मुझे याद है कि मैरिज के लिए नॉर्थ वेस्ट. और आपका नाम बताइए प्लीज. लक्ष्मी. वी हैव 2 लक्ष्मीज. लक्ष्मी, यू आर फ्रॉम विच सिटी? साराटोगा. रेवा जी, बहुत सारे कॉलर्स हैं. एक आखिरी कॉल ले ही लेते हैं. चलिए आप. आई फील रियली बैड. हेलो, यूर ऑन एयर. डू यू हैव द आंसर फॉर माय क्वेश्चन? Hello. I guess the answer is northwest. And what is your name, ma'am? Avan. Avan, you are from which city? Avan. No, I'm calling from India. You're calling from India? God. Wow, so sweet. Okay, Avan, keep the phone. It's increasing your phone bill. But thank you so much for calling, Avan. Okay, you keep listening. Okay, रेवा जी, तो इंडिया तक पहुंच गए हम. So sweet. सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ जिन्होंने हमें कॉल किया था उनमें हमारे साथ में थे अंबर, लक्ष्मी फ्रॉम प्लेजेंटन, ज्योति फ्रॉम प्लेजेंटन, गीता फ्रॉम प्लेजेंटन, न्यूयॉर्क सॉरी, एंड लक्ष्मी फ्रॉम सैराटोगा एंड स्वीट अवन फ्रॉम इंडिया. जिसके बीच में से जो जवाब दिया है उसके बीच में 1, 2, 3, 4 आंसर्स आर करेक्ट. डियर, नॉर्थ ईस्ट इज नॉट गुड फॉर द मैरिजेबल एज. या अगर आपकी शादी में देरी हो रही है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उसके लिए नहीं है. उनके लिए बेस्ट डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट. अगर शादी में डिले हो या मैरिजेबल गर्ल्स अगर नॉर्थ वेस्ट में होंगी तो बहुत जल्दी वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगी. अब हमारे पास में है लक्ष्मी. 2 लक्ष्मी है, एक प्लेजेंटन से, एक सैराटोगा से. जल्दी से रिनी आप रेफर रेडी कर ही रही हैं. नेक्स्ट ज्योति, उन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया. और साथ में हमारे को अवन ने इंडिया से भी दिया एड्रेस. बिल्कुल. तो नाउ लेट्स सी, जल्दी से देखते हैं रेवा जी. एक बात तो मैं कहने वाली हूँ कि अवन को तो हम यहाँ से नहीं भेज सकते हैं बासमती राइस. रॉयल राइस नहीं, अगर ऐसा बात नहीं है, क्योंकि रॉयल राइस पीपल पूरे भेज सकते हैं. उनका पूरा वर्ड में है. देखिए, अगर उसके लक में होगा तो उसके पास में भी चला जाएगा. ऐसी कोई बात नहीं. दैट इज सो स्वीट ऑफ इट. रॉयल राइस पीपल, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड वी हैव बीन यूजिंग योर राइस फॉर सो लॉन्ग. और रेवा जी, खुशी की बात तो यही है कि जिन लोगों को ये रॉयल राइस का रैफल में विन करने को नहीं मिलेगा, दे कैन एनीवेज गो टू इंडिया फूड मार्केट एंड बाई द 10 pound पैक. बिल्कुल भी ले सकते हैं. साथ ही साथ अगर आपके बारे में मेंशन करेंगे या फिर
रेडियो जिंदगी, then they will get 10% off on the total bill over $20. Yes, they will get it. और साथ में लिसनर्स, अगर जिनका भी अभी हम उनका नाम अनाउंस करेंगे, आप याद रखिए कि हमेशा की तरह विदिन 2 वीक्स में आपके पास में 10 बैग्स का राइस का जरूर से जरूर पहुंच जाता है. इट टेक्स 2 वीक्स टाइम. और बहुत अच्छा लगा. और बाकी जो भी अगर होंगे, आप जाएंगे, आप बात कर सकते हैं. इंडिया फूड मार्केट में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा जरूर जब आप कहेंगे कि आपने डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट शो रेवा कुमार और साथ ही साथ रिनी के साथ रेडियो जिंदगी में आप हमारे साथ जुड़े. तो रिनी देखिए किसका निकला है नाम भाई. ओके रेवा जी, तो अभी हमारे साथ जो आज के विनर है उनका नाम है ज्योति. ज्योति लो फटाफट आप रेवा जी को एक ईमेल कर डालिए. उनकी ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com. आई रिमाइंड. बाकी जो हमारे विनर्स हैं, लक्ष्मी आंसर आपका भी ठीक था, गीता आपका नहीं था, लक्ष्मी सैरेटोगा आपका भी आंसर ठीक था, और अवन जो इंडिया से था आपका भी आंसर ठीक था. तो इसलिए अब हम आपको एक बात करते हैं अवन जी, आपके लिए मैं इतना जरूर करूंगी कि आप जब भी यहाँ पर आए हमारे पास घूमने के लिए, अमेरिका में जब भी आते हैं, आप जरूर रेडियो जिंदगी में या मेरी वेबसाइट पे जाइए, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, ईमेल करें. हम जरूर चाहेंगे जब आप आए तो हम आपको जरूर कुछ ना कुछ तो गिफ्ट जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगा. आई थिंक ये छोटा सा ही, ज्यादा एज भी नहीं लग रही थी आवाज से मेरे को, लेकिन वो तो मुझे पता नहीं. कांग्रेचुलेशंस है. यस, वेरी स्वीट एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. लक्ष्मी आपको भी, और ज्योति को भी, और लक्ष्मी सैरेटोगा को भी, और अमन को भी. पर द विनर जो हैं वो है ज्योति. आप मुझे ईमेल करें divineavc@gmail.com. जी हाँ, आपके गिफ्ट के लिए. और बाकी जितने विनर्स हैं, दे पीपल कैन गो टू इंडिया फूड मार्केट टू गेट दैट 10% डिस्काउंट ऑन ग्रोसरी. मैं एक बार रिमाइंड करा दूं कि इंडिया फूड मार्केट जाने के लिए व्हाट एड्रेस दे शुड पुट इन देयर GPS, है ना. वो है 650 सैन ब्रूनो एवेन्यू ईस्ट, सैन ब्रूनो. अगर आप जाने से पहले कॉल करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 6508779599. अगर आप जाते हैं, यू विल बी अमेज्ड अबाउट देयर अमाउंट ऑफ थिंग दैट दे आर हैविंग, द वैरायटी ऑफ थिंग दैट दे आर हैविंग. इट्स ऑलवेज वंडरफुल. पर ज्योति, आप याद करके रेवा जी को ईमेल कीजिए. उनकी ईमेल एक बार फिर से divine A for apple, V for vastu, C for cat @gmail.com. तो रेवा जी, कॉलर्स तो फिर से बहुत सारे आ चुके हैं, पर एक बात मैं पूछना चाहूंगी. पहले इस कॉलर को ले लेते हैं एंड देन आई विल आस्क माय क्वेश्चन. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी. ओके, वी जस्ट लॉस्ट हिम, बट कोई बात नहीं. रेवा जी, ये बताइए कि हमेशा आप ऐसे तो बोलते ही है कि वास्तु जो है हमारे बहुत ही साइंटिफिक है, और वास्तु टिप्स के जरिए हम जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं. और अभी ऐसा भी नहीं है कि आप बस हमारे बे एरिया में लिमिटेड नहीं है. ज्योति की रोशनी जैसे फैल जाती है, वैसे ही हमारे रेवा जी फैल चुकी है पूरे USA एंड बियॉन्ड में. मुझे पता है कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, टेक्सास, सभी जगह में आप शोज कर रहे हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स भी हो रहे हैं. रेवा जी, हाँ बिल्कुल रिनी, मेरा रेगुलर विजिट है. इस बार मैं अप्रैल 5 से लेकर अप्रैल 8 तक मैं टेक्सास में होंगी. वहां पर काफी ज्यादा मेरे स्केड्यूल्स हैं, और इसके साथ में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी का मेरा नेक्स्ट अप्रैल में होगा. पर मैं एक चीज आपको जल्दी से बताना चाहती हूँ, समय बहुत कम है. हमेशा याद रखिए कि अगर जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन लिया था और रिनी ने नॉर्थ वेस्ट के ऊपर में, नॉर्थ वेस्ट में अगर आपकी शादी नहीं हो रही हो या लेट हो रही हो, डिले हो रहा हो, तो आप नॉर्थ वेस्ट में सो सकते हैं. इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट की विंडो की तरफ जरूर ध्यान दें. नॉर्थ वेस्ट कभी मिसिंग नहीं होना चाहिए. नॉर्थ वेस्ट में अगर मास्टर बेडरूम है तो उसको आप रेमेडी जरूर करें. कोई भी ऐसा वास्तु में नहीं है कि अगर हम उसको फॉलो अप नहीं करें या उस डिफेक्ट को अगर हम दूर करना चाहते हैं, तो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ डिवाइन टेक्निक्स एंड टूल्स विथ अस. अब उसको कितना फॉलो अप करते हैं ये आप करिए. अगर नॉर्थ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है और हम उसको प्रॉपर अगर हम एनर्जाइज करते
करते हैं प्रोडक्ट्स के साथ में, तो यही बेस्ट मास्टर बेडरूम जो नेगेटिव आपको कल तक दे रहा था, यही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे देगा। रीजन क्या? क्योंकि उसका जो शिफ्टिंग एनर्जी है उसको हम टेक्निक या टूल से हेल्प लेते हैं एनर्जी शिफ्ट करने को। अभी हमारे से जैसे एक मेरे से कॉलर बात कर रही थी, शी इज वेरी इंटेलिजेंट और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करने के लिए कि हवाओं का रुख। आप एक चीज बताइए, साइंस आज इतनी तरक्की कर गई है, इतनी तरक्की कर गई है साइंस, उसी तरह इस वास्तुशास्त्र के साथ में भी अगर हमने रिसर्च करी या आज कोई साइंटिस्ट जुड़े तभी तो इसको साइंस कहा कि इन्होंने ये जाना कि अगर यहाँ पर नेगेटिविटी है तो इसको हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। मान लिया कि कुदरत है, अगर हवा का रुख हमने बदलना है, अगर वो जगह से हमारे को नेगेटिव मिल रहा है, नॉर्थ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है जो हमारी सारे हमारे को रिलेशंस के वो हमारे को इनसिक्योर कर रहा है या इमोशनली अनस्टेबल कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, डिवाइन टेक्निक टूल्ड एनर्जी जिसको हम पिरामिड्स कहते हैं, जिसके लिए मैं कभी बहुत जल्दी शेयर करूंगी, अगर उसी एनर्जी को अगर हम शिफ्ट कर दें तो जो साउथ वेस्ट बेडरूम की जो एनर्जी है डियर वही नॉर्थ वेस्ट में ट्रांसफर कर दी जाती है। उससे क्या है कि आपको बेडरूम डिमोलिश नहीं करना, आपको बेडरूम चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एनर्जी लेवल करना है। एक तराजू हाथ में लेते हैं, आप एक बताइए कोई चीज को तोलने के लिए जाते हैं, वेट इसको हाथ में लेते हैं, जब तक आप उसमें पत्थर डालते रहेंगे उसका वेट चलता रहेगा, और अगर आप उसको प्रॉपर दोनों साइड में करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। आपको सिर्फ बैलेंस करना है, चाहे वो आप डिवाइन टेक्निक्स लेकर करें, चाहे आप रेनोवेशन करके करें, बट यू हैव टू बैलेंस इट। रेवा जी, दैट इज अ गुड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ हमारे साथ एक कॉलर है, फटाफट ले लेते हैं कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, यस रेवा जी, मुझे ये पूछना था कि मेरी बेटी 17 साल की है, तो उसका कमरा हमने नॉर्थ और वेस्ट में रखा हुआ है, वो उसका सर ईस्ट की तरफ वो सर रखकर सोती है, तो ये सही है कि गलत है? ये देखिए, क्योंकि वो बहुत क्रोधित रहती है जी, बहुत ज्यादा चिड़ी सी रहती है अपने आप से जी। देखिए, नॉर्थ वेस्ट में अगर बच्चा सो रहा है और ईस्ट की तरफ में सर है, थोड़ा सा तभी मैं बताती हूँ कि नॉर्थ में अगर अभी इसकी शादी की एज नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में अगर बच्चे सोएंगे तो वो ज्यादा इमोशनली इनसिक्योर होंगे, चिड़चिड़ापन उसका ये नहीं है कि सिर्फ ये है, उसका है कि बाहर के फ्रेंड सर्कल की तरफ में वो ज्यादा भागने की कोशिश करेंगे और वहीं से ही वो नेगेटिविटी लेकर आएंगे, फ्रस्ट्रेशन लाके घर नहीं। वो 30 साल से बीमार है और वो स्कूल नहीं जा पा रही और उसकी सर्जरी पे सर्जरियां हुए जा रही है, और अभी भी इसकी एक सर्जरी बाकी है, लेकिन वो घर में रहकर बहुत चिढ़ सी गई है। वो आप अगर 24 घंटे बस गुस्सा उसमें रहता है जी। और अभी भी उसे ये श्योर नहीं है कि वो स्कूल जा पाएगी नेक्स्ट ईयर के नहीं, एंड शी इज 17 years old। और मैंने उसका बेड का चेंज किया, ईस्ट की तरफ उसका किया, उसके जो दूसरी वॉल है उसके साथ ही मंदिर रखा हुआ है, आप बाहर की तरफ, उसके कमरे से बाहर। आप एक काम कर सकते हैं, पहले तो आप ये अपने घर की मेन डायरेक्शन देखिए। अगर घर की लड़की को प्रॉब्लम है तो जरूर आप ये मत सोचिए कि वो नॉर्थ वेस्ट में सो रही है तो सिर्फ दिक्कत है। इसका मतलब कि अगर उन्हें ज्यादा फिजिकली प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं घर के साउथ ईस्ट में भी नहीं, ये घर हमने अभी लिया है, ऑपरेशन उसके हो चुके हैं, हम अभी रिसेंटली मूव हुए हैं। कितनी देर हो गई आपको? ऑपरेशन होने के बाद मूव हुए हम यहाँ। तो आपको इस घर में कितनी देर हो गई? इस घर में हमें ज्यादा 4 महीने हुए हैं। अभी 4 महीने हुए हैं। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप इस बच्चे को साउथ वेस्ट में अगर कहीं पे भी जगह हो या तो वहां सुला दीजिए ताकि इनकी तबीयत ठीक होना शुरू हो जाए, क्योंकि ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, सर्जरीज हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट से चेंज कर सके या इनको नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो गुड फॉर हर। अगर किसी की सर्जरी होती है या उनका हेल्थ इश्यू किसी बच्चे का होता है, नॉट फॉर द मैरिड पीपल, अनमैरिड लोगों के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट में सोने से वो काफी जल्दी ठीक भी होते हैं, नेचर में भी ठंडी रहेंगे। लेकिन आप इनको मेटल का बेड कभी भी ना दें, जब भी दें इनको वुडन बेड हो, ईस्ट की तरफ सर करें या साउथ की तरफ सर करके नॉर्थ की तरफ पांव करके सोएंगी तो बहुत जल्दी ठीक होंगी। आप अपने घर की प्रॉपर डायरेक्शन मुझे ईमेल कर सकती हैं टू गेट द पूरा सही डायरेक्शन बताइए कि कहां से आपके घर का एंट्रेंस रोड है। उसकी मैं आपको जो भी रेमेडीज हो सकती होंगी मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी।
to get the good results. Thank you so much for calling. रेवा जी, टाइम तो बहुत ही लिमिटेड है, पर एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ. उसके पहले हमारे लिसनर्स को एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, अगर वो आपको ईमेल करना चाहते हैं तो इन्हें ईमेल करने के लिए आप टाइप करें divineavc@gmail.com या फिर जरूर चेकआउट करें उनकी वेबसाइट divinevastu.net. फोन नंबर तो आपने नोट कर ही लिए हैं, पर फिर भी एक बार बताती हूँ, चेक कर लीजिए 5108683338. रेवा जी, ये बताइए कि काफी बार ऐसा होता है कि किसी किसी के घर में दे नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, है ना, और मुझे पता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी लोग आपको लेके जाते हैं, तो व्हाट अबाउट द पैकेजेस दैट यू सर्व? रिनी, बिल्कुल आपने ये भी अच्छी बात करी, क्योंकि अगर आपका बिजनेस है और घर पर है तो घर पे कई बार हो जाता है कि घर का हमने वास्तु कर दिया, ठीक हो गया, इसका मतलब कि बिजनेस भी कई कमी है जो आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, आपके एम्प्लॉयज के साथ में कई बार हमारे को टेंशन, प्रॉब्लम, स्ट्रेस आ जाती है. तो उस समय हम जरूर चाहेंगे कि अगर आप बिजनेस का और घर का प्रॉपर अगर करें, उसमें मैं डिस्काउंट भी देती हूं, और इकट्ठा करने से उसमें यह कि हम बिल्कुल इसको बैलेंस कर देते हैं कि घर का कर दिया और अगर ऑफिस में या बिजनेस की जगह पे कोई कमी हो तो वो भी आपको जरूर असर देती है, और अगर ऑफिस का कर दिया, घर आप सारा दिन काटते हैं और घर में अगर ज्यादा नेगेटिविटी है तो नेचुरली आपको रिजल्ट्स गलत मिलेंगे. टू बैलेंस, हाँ, अगर आप वर्क करते हैं, कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट. उसमें तो सिर्फ यू हैव टू मेंटेन योर वर्क स्टेशन, जो आप छोटी छोटी टिप्स को भी साथ कर सकते हैं. लेकिन बिजनेस या वर्क है, जैसे आपका रेस्टोरेंट है, बहुत मैटर्स करता है. रेस्टोरेंट के साथ साथ आपका गैस स्टेशन है, कन्वीनियंस स्टोर है, आपका ब्यूटी पार्लर है, तो इन चीजों के लिए या बड़े बड़े स्टोर्स हैं, हम जिनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज जिनके मैं बहुत करती हूँ, उनको आपको हॉस्पिटल, स्कूल्स का आजकल मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ, उनको आप जरूर ध्यान के करने की कोशिश करें कि जो हम स्कूल्स का करते हैं, वी हैव टू सी कि विच डायरेक्शन द चिल्ड्रन आर सिटिंग. क्योंकि अगर आपने डे केयर में भी बच्चों को छोड़ दिया और बच्चे अगर गलत डायरेक्शन पे बैठे हुए हैं तो वो बच्चे क्या आपको मिलेगा, वो आपको दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उनको प्रॉपरली इनपुट ही नहीं दे रहे, तो वो आउटपुट कहां से लेंगे. दैट वी हैव टू सी कि while studying are they sitting in a proper direction or not, and the people are following. I'm so happy for about this awareness कि जितने भी स्कूल्स के, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, चाहे वो बच्चों के स्कूल्स हों, चाहे वो डे केयर हों, चाहे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, they all are trying to follow these principles. That is so wonderful. रेवा जी, आज मुझे पता है बहुत सारे लिसनर्स आप कॉल कर रहे हैं, पर आज समय तो हमें ऐसा अलाउंस नहीं दे रहे कि आपका कॉल हम ले पाए, पर कोई बात नहीं. आपको फिर से याद दिला दूं कि नेक्स्ट वीक, एवरी वीक अगर आप रेवा जी के साथ एक बार फिर से जुड़ना चाहते हैं तो रेवा जी खास आपके लिए आने वाले हैं हर ट्यूसडे 5 to 5:30 एकदम इवनिंग ड्राइव टाइम में. आप सेफली ड्राइव कीजिए विथ रेवा कुमार. तो जरूर सुनिए इवनिंग ड्राइव विथ रेवा कुमार एवरी ट्यूसडे 5 to 5:30 PM, और साथ ही साथ नेक्स्ट थर्सडे फिर से लौट के आएंगे लेके हमारी प्यारी डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार ऑन दिस एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन शो. साथ ही साथ एक बार फिर से रेवा जी का कॉन्टैक्ट थोड़ा बहुत रिफ्रेश कर लीजिए मेमोरी को, और वो ये है, ईमेल इनके है divineavc@gmail.com, वेबसाइट है divinevastu.net, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 5108683338. और जब नेक्स्ट वीक का क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगी, मैं रिनी को नहीं पूछने देने वाली, क्योंकि अब की बार मैं देखूंगी कि हमारे प्यारे लिसनर्स कितना ध्यान दे रहे हैं. लेकिन तब तक एक वीक आपको दे दिया पूरी वेबसाइट पे जाने के लिए. जाइए वेबसाइट पे, ब्लॉग्स को पढ़े और फिर ध्यान रहिए, देखिए आपका एग्जाम होने वाला है. जी हाँ, इसी के साथ ही साथ आज के लिए बस इतना ही. आप कहीं मत जाइए, चिपक के बैठिए रेडियो जिंदगी के साथ, क्योंकि चलते चलते इवनिंग चाय लेके आ रही है हमारी प्यारी नेहा. उनके साथ रहिए, मस्त मस्त गाने सुनिए और थोड़ा बहुत न्यूज भी जान लीजिए. फिलहाल टाटा बाय बाय, आज तलाविस्ता. फिर मिलते हैं अगले वीक, और कल सुबह 10 बजे फिर से मुझसे मिलिएगा. चलते चलते मॉर्निंग कॉफी लेके आ जाऊंगी मैं सिप देने के लिए. तब तक रेडियो जिंदगी के साथ जिए जा.